करता। थोड़ा सा बेटर सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर अच्छा टाइप का सवाल आता है तो वो यहां से पूछा जा सकता है। याद है बच्चे रेडियस रेशो एक हमने पढ़ा था, रेडियस रेशो का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन। कई बुक्स में लिखा होता है रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एन आयन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कैटायन हमेशा छोटा होगा, मतलब रेडियस रेशो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ लार्जर आयन। छोटे आयन का रेडियस को डिवाइड कर दो किससे, लार्जर आयन के रेडियस से। बच्चे अब यहाँ पर भी एक टेबल थी, किस किस को याद है, देयर वाज अ टेबल जिससे रेडियस रेशो से अच्छे लेवल का, ये जनरली एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं ये सिखाने वाली हूँ ना, एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन में नहीं। बट क्योंकि एडवांस के पीवाईक्यूज में है तो वो मेन में बहुत आसानी से रिपीट हो सकता है। तो याद रखना बच्चे, अगर रेडियस रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 0.155 आई, रेडियस रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 0.155 आई, तो जो वॉइड होगा बच्चे, वॉइड, वो वॉइड कौन सा होगा, लीनियर वॉइड। लीनियर मतलब ये एनायन और बीच में कैटायन, और इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चे, 2। कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2। ये हमें कैसे पता चलेगा, आपको कैटायन एनायन दोनों का साइज दे रखा होगा, रेडियस दे रखा होगा, रेशो ले लेना। अगर रेडियस रेशो लेस देन 0.155 आया तो वॉइड कौन सा होगा, लीनियर। मेरे टाइम पे बच्चे, जिस साल मैंने पेपर दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, मुझे आज तक याद है। चलिए 25th ध्यान रखना बच्चे, अगर रेडियस रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.155 हुई या लेस देन 0.225 हो गई, मान लो अगर रेडियस रेशो की वैल्यू एक्जैक्टली 0.155 हो गई है ना, तो अब जो वॉइड होगा बच्चे वो ट्रायंगुलर, TRIANGULAR ट्रायंगुलर वॉइड होगा। उसकी शक्ल कुछ ऐसे से नजर आएगी, ये कैटायन। तो इसमें इस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चे, 3। ये चीजें याद रखनी है, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 3। अब मान लो बच्चे रेडियस रेशो है ना, नेक्स्ट 26, मान लो बच्चे रेडियस रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.225, ये लिमिटिंग केसेस होते हैं जहां इक्वल टू आ जाए, याद रखना, और लेस देन बच्चे 0.414 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.225, लेस देन इक्वल टू 0.414, तो जो वॉइड होगा बच्चे वो कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ ऐसे से नजर आएगा, 4 एनायन एक दूसरे के ऊपर नीचे, एक कैटायन बीच में, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चे, 4। आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड, सबको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे देखो 27 बच्चे, अगर रेडियस रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.414 हुई और लेस देन बच्चे 0.732 हुई, कितनी, लेस देन 0.732, मैं 3 डायमेंशनल के केस में बात कर रही हूं बच्चे, जो वॉइड होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। अगर 3D है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। एंड द लास्ट फॉर्मूला इस शीट पे, अगर रेडियस रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.732 हुई, लेस देन 1 हुई, तो बच्चे ये कहलाएगा क्यूबिक वॉइड। और क्यूबिक वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चे, 8। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बच्चे जेई एडवांस का पोर्शन है। अगर एडवांस की बात करूं तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिटेल में मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, मगर जेई मेन में इनमें से डायरेक्ट सवाल पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं।